नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद के सभी चारों कमरों का सर्वे हुआ पूरा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। तहखानों में सांपों के होने की आशंका के चलते बुलाए गए सपेरे। दिल्ली के मुंडका की एक व्यवसायिक इमारत में लगी भयानक आग में अब तक 27 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हादसे में हताहत 40 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पश्चिमी दिल्ली में मुंडका मेट्रो स्टेशन के करीब एक बिल्डिंग में शुक्रवार की शाम भीषण आग लग गई थी और आग इमारत की पहली मंजिल पर बने सीसीटीवी कैमरे और राउटर बनाने वाली एक कंपनी के कार्यालय में लगी थी। लेकिन कुछ ही वक्त में इसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया और बिल्डिंग से आग की कई फीट ऊंची लपटें दिखाई दी। भयानक धुएं के बीच अग्निशमन कर्मियों को भी आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जिस कंपनी में आग लगी थी उसके दोनों मालिक वरुण गोयल और सतीश गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इमारत का मालिक मनीष लांगड़ा फरार है। बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में फायर एग्जिट नहीं था। ये लापरवाही इमारत में फंसे लोगों के लिए काल बन गई। आग में जान गंवाने वाले के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की ओर से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को मुंडका में इस इमारत का दौरा किया, जहां शुक्रवार को आग लगने से 27 लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने अधिकारियों से हालात की जानकारी लेने के बाद इस हादसे की न्यायिक जांच के लिए आदेश दिए हैं। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया। इस घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट में लिखा, दिल्ली में भीषण आग के कारण लोगों की मौत से बेहद दुखी हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास इमारत में लगी आग की घटना पर शोक व्यक्त किया। दिल्ली के मुंडका में आग लगने की घटना बेहद दुखद है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। लोगों को वहां से निकालना और घायलों को तुरंत उपचार देना हमारी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि दिल्ली के मुंडका स्थित बिल्डिंग में आग लगने की घटना बेहद पीड़ादायक है। इस दुख की घड़ी में प्रभु उन्हें शक्ति प्रदान करे। घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 15 मई से जमैका और सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइंस के एक हफ्ते के दौरे पर जा रहे हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन 2 कैरेबियाई देशों की पहली यात्रा है। जमैका और सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइंस की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति कोविंद दोनों देशों के नवोदित क्रिकेटरों को क्रिकेट किट भेंट करेंगे। बता दें कि दोनों देश वेस्ट इंडीज का हिस्सा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ये यात्रा कैरेबियाई क्षेत्र के देशों के साथ भारत के उच्च स्तरीय जुड़ाव की निरंतरता को दर्शाती है और छोटे विकासशील द्वीपों देशों के साथ काम करने की प्रतिबद्धता पर जोर देती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के आज मुख्यमंत्री आवास पर बैठक बुलाई है। बैठक में पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 80वां दिन है और अब रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की तरफ से उस पर हमला हुआ है, जिसमें कि एक रूसी नागरिक की मौत हुई है, जबकि 6 लोग घायल हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच 13 मई को सीजन का 60वां मैच खेला गया, जिसमें कि पंजाब ने 54 रन से जीत हासिल की। पंजाब के इस मैच में 9 विकेट खोकर के 209 रन बनाए गए, जो कि आईपीएल 2022 में इस वक्त का सबसे बड़ा स्कोर माना गया और पंजाब के सीजन में ये छठी जीत रही, जबकि आरसीबी को छठी हार का सामना करना पड़ा। वहीं विराट कोहली का आईपीएल के मौजूदा सीजन में निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा। पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में विराट कोहली 20 रन बनाकर के आउट हो गए। आईपीएल 2022 में विराट कोहली ने अब तक 13 मुकाबलों में 19.67 के एवरेज से 236 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 113.46
और बेस्ट स्कोर 58 रन रहा है। कोहली ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में अब तक 22 चौके और 5 छक्के उड़ाए हैं। निराशाजनक बात यह है कि कोहली आईपीएल 2022 में अब तक 3 बार गोल्डन डक का शिकार हो चुके हैं। इंडियन प्रीमियर लीग का 61वां मुकाबला आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में रात 7:30 बजे खेला जाएगा। बैडमिंटन में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है। बैंकॉक में चल रही थॉमस कप प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम फाइनल में पहुंच गई है। शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने डेनमार्क के 3-2 से मात दे दी है और भारतीय टीम की जीत के हीरो एचएस प्रणय रहे और जिन्होंने निर्णायक मुकाबले में रास्टेबस गेम को मात दी है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को जीत दिलाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाजी दिनेश बाना का हिसार में लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान साथियों और परिजनों के साथ क्रिकेटर दिनेश बाना थिरकते हुए भी नजर आए। दिनेश की जीत पर सभी परिजनों और दोस्तों में खुशी की लहर देखने को मिली। वहीं दिनेश के कोच ने बताया है कि काफी मेहनती है। दिनेश पूरे दिन में 6 से 7 घंटे लगातार ट्रेनिंग करते हैं। वहीं दिनेश बाना के पिता महावीर ने कहा है कि उन्हें लगता है कि ऐसे अच्छा खेल प्रदर्शन करता रहा तो सीनियर भारतीय इंडियन टीम में दिनेश का चयन जरूर होगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में धोनी की तरह टीम को जीत दिलाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश बाना ने भी अंतिम समय में 2 छक्के मारकर की टीम को जीत दिलाई। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2858 नए मामले सामने आए हैं और 11 मरीजों की मौत हुई है। हरियाणा में कोरोना पिछले 24 घंटे में 439 नए मामले सामने आए हैं जबकि एक्टिव केसों की संख्या 1912 है। गुरुग्राम में कोरोना के सबसे ज्यादा 330 नए मामले सामने आए हैं। 360 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। फरीदाबाद में कोरोना के 65 नए मामले सामने आए हैं और 69 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। दिल्ली को पानी देने के विषय पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अनुबंध के हिसाब से पूरा पानी दिल्ली को दिया जा रहा है। पंजाब से हमें पूरा पानी मिले या नहीं, लेकिन दिल्ली का जितना ड्यू है वो पानी दिया गया। कल की दादरी में सीएम मनोहर लाल 2 दिवसीय कुलपति सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में पहुंचे जहां शिक्षा नीति, स्वरोजगार और प्रबंधन के विषयों पर चर्चा की। रतिया में सीडीपीओ कार्यालय में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लापरवाही के आरोप में 6 से ज्यादा कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा जिला राशन और फोर्टिफाइड दूध वितरण में लापरवाही के मामले पर जिला बाल परियोजना अधिकारी पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तलवार ने बीजेपी और कांग्रेस पर दावा किया है कि पंजाब से भी ज्यादा हरियाणा में आम आदमी पार्टी को जनमत मिलेगा। अशोक तलवार ने कहा कि प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी फैली हुई है और उसको आम आदमी पार्टी की झाड़ू साफ कर सकती है। बाकी लोग तो साथ काट कर प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। बल्लभगढ़ का पंजाबी वाड़ा जल्द नाली मुक्त होगा और प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने करीब 87 लाख की लागत से सीवर और पानी के कार्य शुरू की है। मंत्री मूलचंद शर्मा ने स्थानीय लोगों के हाथों नारियल तुड़वाकर के कार्य का शुभारंभ करवाया है और कहा है कि बरसात से पहले सीवर लाइन का काम पूरा किया जाएगा। जालंधर के लीडर कॉम्प्लेक्स में लघु उद्योग भारती दफ्तर के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें कि केंद्रीय राज्य मंत्री सोमप्रकाश कैंत ने उद्घाटन की रस्म अदा की। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद से जहां राष्ट्रगान को मदरसों में अनिवार्य कर दिया गया है, इसी क्रम में शामली जनपद के मदरसों में पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान का गुणगान किया जाएगा। छात्र छात्राओं ने ही नहीं बालिका मदरसों में भी अध्यापकों ने भी अब साथ मिलकर के राष्ट्रगान का गुणगान किया। वहीं मदरसों के प्रधान अध्यापक ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया।
सरस्वती नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी देखने को मिल रही है। सरस्वती नदी के किनारे श्रद्धालु पैदल यात्रा कर सके, इसलिए सरस्वती नदी के किनारे पर सफाई अभियान की शुरुआत की गई। यमुनानगर पहुंचे सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन दुमन सिंह किरमिच ने बताया है कि नदी के इलाके में कई घाट और मंदिर है, उनका रखरखाव ठीक से नहीं हो पाया है। अब हरियाणा के लगभग सभी गांव में बनाई गई सेवा समितियां इसका रखरखाव करेंगी और इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। फरीदाबाद नगर निगम इलाके में टूटी सड़कों का पैच वर्क के नाम पर जेई द्वारा रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। आरोपी जेई के सीएम विंडो और नगर निगम कमिश्नर को लिखित शिकायत भी की गई है। आरोपी जेई अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बता रहा है, वहीं निगम के आला अधिकारी इस मामले की जांच करवाने की बात कह रहे हैं। फरीदाबाद में जीटी रोड और अन्य सड़कों पर बेतरतीब वाहन खड़े करने पर दोहरा चालान भरना पड़ेगा। फिलहाल रोड किनारे खंभों पर नो पार्किंग और क्रेन से गाड़ियां उठाए जाने की चेतावनी बोर्ड भी लगाई जा चुकी है। कैथल में जिला प्रशासन टूटे अग्निशमन यंत्रों के सहारे चल रहा है, लेकिन कोई अधिकारी इसकी सुध लेने वाला नहीं है, जिसकी वजह से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों को हाईटेक बनाने का अपना सपना देख रही है और वहीं दूसरी तरफ अंबाला में बच्चों को नए सत्र का 1.5 महीना बीत जाने के बावजूद भी अभी तक किताबें नहीं मिली हैं। अंबाला के प्रेमनगर मॉडल संस्कृत स्कूल में 80% बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं। प्राइमरी विंग की इंचार्ज ने बताया है कि 2 सत्रों के स्कूलों में किताबें फिलहाल नहीं आई है। फतेहाबाद में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की मार्किंग में विद्यार्थियों के हैरान कर देने वाले जवाब पेपर में पास करने की अर्ज करते हुए दिखाई दिए। विद्यार्थी पेपर चेक कर रहे स्टाफ से की गई पेपर में पास कर देने की इमोशनल अपील। चरखी दादरी के 4 गांव की पंचायत पुलिस अधीक्षक दीपक गहलबात से मिली और इस दौरान ओवरलोड और ओवर स्पीड वाहनों पर लगाम कसने की मांग पर ज्ञापन भी दिया गया। आसमान से बरस रही आग से वैसे तो सभी बेहाल है, लेकिन इससे रादौर क्षेत्र के कई आंगनबाड़ी केंद्रों में जाने वाले बच्चों की जान पर बनाई है। क्षेत्रों के 50% केंद्र में बिजली की व्यवस्था न होने की वजह से नौनिहाल पसीने से तरबतर होते हुए नजर आते हैं। नौनिहालों का अभिभावकों का कहना है कि सेंटरों में बिजली की व्यवस्था न होने से गर्मी से बच्चे बिलबिला रहे हैं। वहीं इस व्यवस्था पर संबंधित अधिकारी जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दे रहे हैं। भिवानी में सफाई कर्मचारियों ने अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर के विधायक घनश्याम सराफा के आवास स्थान पर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर के विधायक को ज्ञापन सौंपा। भिवानी नगर परिषद के कर्मचारियों ने पिछले 2 महीनों में तनख्वाह न मिलने के विरोध में नगर परिषद कर्मचारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने शहर से कूड़ा तो उठाया, लेकिन बाद में उसे नगर परिषद के कार्यालय में ही फेंक दिया और उनका कहना था कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण उन्हें 2 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह महीना बच्चों के स्कूलों के दाखिले का समय होता है, बिना तनख्वाह के वे कैसे अपने बच्चों का दाखिला करवा पाएंगे। तनख्वाह न मिलने की वजह से घर सारा बजट बिगड़ गया है। करनाल के कस्बा असंध में किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें कि कई किसान इकट्ठा हुए और हाई टेंशन टावर लगाने पर 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग की गई। सोनीपत के एटलस रोड पर स्थित रोटरी क्लब मिड टाउन द्वारा 111 बेटियों को साइकिल वितरित की गई है और साइकिल मिलने से बेटियों की शिक्षा की राह और भी आसान हो गई है। जानकारी के मुताबिक सोनीपत जिले के अलग अलग सरकारी स्कूलों से बेटियों को चुना गया है और उन्हें साइकिल वितरित की गई। कोरोना काल में बच्चों का टीकाकरण कम होने के कारण मरोड़ पीएचसी में 2 खसरा और 1 गलघोटू की पुष्टि हो चुकी है। विवाद विकास अभिकरण ने एनजीओ के साथ एक एमओयू साइन किया है। बहादुरगढ़ पुलिस ने उत्तराखंड के एक वांटेड इनामी बदमाश को काबू करने की सफलता हासिल कर ली है। आरोपी ने 2008 में उत्तराखंड के हरिद्वार में एक महिला की हत्या को अंजाम दिया था। 14 साल से फरार था। कैथल में कलायत के पेट्रोल पंप पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर 20,000 की लूट को अंजाम दिया।
कैथल के खरका गांव में 6 किलो हेरोइन मिलने के मामले में एसपी की बड़ी कार्रवाई। ड्यूटी में कोताही बरतने के लेकर 4 पुलिसकर्मियों को कराया कारण बताओ नोटिस जारी। गुरुग्राम में सेक्टर 52 के अपार्टमेंट में 11वें फ्लोर पर भीषण आग लग गई। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नगर पालिका ने कुरुक्षेत्र रोड पर बड़ी कार्रवाई की। करनाल के कस्बा असम क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे हाई टेंशन टावर को लेकर के पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है। किसानों की मांग है कि टावर लगने से उनके खेत में फसल की पैदावार सही तरीके से नहीं की जा सकेगी और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। सोनीपत एसटीएफ ने गैंगस्टर इनामी बदमाश दलजीत उर्फ जीता को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। इस पूरे मामले में एएसपी विजय सिंह ने बताया है कि दलजीत उर्फ जीता पर 302, 307 और अन्य 8 मुकदमे दर्ज हैं। गुरुग्राम पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के 2 कुख्यात गुर्गों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। जसप्रीत और रोबिन नाम के ये दोनों ही आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम किया करते थे। कैथल में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि चोरों ने जिला सचिवालय को ही अपनी निशाना बना लिया। हरियाणा के विवादित आईजी हेमंत कलसन ने पिंजौर में एक विकलांग के साथ मारपीट की है, जिसके बाद अब सरकार ने हेमंत कलसन को सस्पेंड कर दिया है। कलसन ने विकलांग की दुकान में घुस करके पहले तो उसे धमकाया और उसके सामान को गिराया और तोड़फोड़ भी की। नानौल पुलिस और सीआईए स्टाफ को उस समय भारी सफलता मिली जब 4 लोगों को अटेली के नजदीक से गिरफ्तार कर उनसे 10 हथियार बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान पता चला कि ये सभी आरोपियों पर पहले से ही अनेक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुनाना उपमंडल में दहेज को लेकर के एक महिला की हत्या किए जाने का मामला सामने आया। बरसाड़ा टोल प्लाजा पर पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादियों से बरामद गाड़ी की जांच जारी है। केस में अंबाला के एक अहमदपुर साहा के नितिन शर्मा को नामजद किया गया है। पंजाब में आतंकवादी वारदातों के बाद अब जींद पुलिस हाई अलर्ट पर है। जींद जिले के कई किलोमीटर लंबी सीमा पंजाब के साथ लगती है। नरवाना उपमंडल के दर्जन भर से ज्यादा गांव के पंजाब की सीमा के साथ जुटे हुए हैं। हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने फरीदाबाद की जीवन नगर गौची इलाके में घर में बनी दुकान पर छापा मार करके भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की। छापेमारी में फरीदाबाद ड्रग कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी शामिल रही थी। बताया जा रहा है कि नशीली दवाइयां एक महिला द्वारा बेची जा रही थी। फरीदाबाद में नशे के आदी युवक ने अपने बुजुर्ग मां बाप की कैची मारकर के हत्या कर दी। बहादुरगढ़ में लिव इन रिलेशन टूटने की वजह से नाराज एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर बर्फ तोड़ने वाले सुए से ताबड़तोड़ हमले किए। चरखी दादरी के चंपापुरी क्षेत्र निवासी बीएसएफ जवान सह भगवान 13 मार्च को 1 महीने की छुट्टी पर गया था। 22 मार्च को अंबाला कैंट में ऑफिस के काम से घर वापस नहीं लौटा। पुलिस ने 14 अप्रैल को सह भगवान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। परिवार में पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। मैट्रिमोनियल साइट से लड़कियों के साथ धोखा, युवक ने 100 से ज्यादा लड़कियों को बनाया अपना शिकार। कैटरीना ने मां बनने की खबरों पर थोड़ी चुप्पी, बताया बेबुनियाद है ये खबरें। कैटरीना पति विकी के साथ हनीमून के लिए गई थी लंदन। सलमान खान ने शेयर किया धाकड़ का ट्रेलर। दबंग हीरो के इस ट्वीट से कंगना हुई खुश।